दोस्तों, एक गरीब बाप होता है और उसका एक बेटा होता है जो कि पैसे की वैल्यू नहीं जानता है। मतलब जो भी घर में पैसा होता था, बाप जो है सुबह से शाम तक मेहनत करता था, मजदूरी करता था और वो पैसे घर लेके आता था। लेकिन जो उसका बेटा था वो उसी पैसों को लेके इधर उधर खर्चे में, दोस्तों के साथ खर्चों में लगा देता था। मतलब उसके बेटे को पैसे की वैल्यू नहीं पता थी कि जो बाप जो है इतनी मुश्किल से कमा कर पैसे ला रहा है और बेटा जो है उसको ऐसे ही उड़ा देता था। तो बाप जो है काफ़ी परेशान हो चुका था, काफ़ी अपने बेटे से परेशान हो चुका था कि मेरा जो बेटा है वो पैसे की वैल्यू नहीं समझता है। मैं सुबह से शाम तक काम करके आता हूँ और मेरा बेटा शाम को उसको उड़ा देता है बिना सोचे समझे। तो उसने एक माइंड में सोचा कि चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा सबक सिखाया जाए कि एक्चुअल में पैसे की वैल्यू क्या होती है। तो उसने अपने बेटे को बुलाया और बोला कि ठीक है, अभी तुम जो है बड़े हो चुके हो, तो अब जाओ जो पैसा कमा कर लाओ, ठीक है। तो फिर उसने अपने बेटे को कहा कि तुम जो है 2 रुपये आज कमा के लेके आओ। तो बेटा जो सुना और उसने बोला ठीक है, मैं जो है 2 रुपये कमा के लाऊंगा, ठीक है। तो वो जाता है चाचा जी के पास और कहता है कि चाचा जी, मुझे जो है 2 रुपये दे दीजिए। तो उनके चाचा जो होते हैं, ठीक है बेटा ये लो, 2 रुपये उन्होंने दे दिया, ठीक है। और वो जाता है अपने पापा के पास, जाके बोलता है ये लीजिए पापा, मैं जो है कमा के लेके आया हूँ, ठीक है, पैसे। तो बाप जो है पैसा लेता है और उसको कुआं में डाल देता है। बेटा ये बात देख लेता है, ठीक है, देखता है और फिर कहता है ठीक है जाओ। जब अगले दिन होता है तो फिर अब बाप जो है फिर बेटे को बुलाता है कि बेटा इधर आओ। तो बेटा फिर आता है तो फिर बोलता है कि जाओ बेटा, फिर पैसे कमा के लेके आओ, ठीक है। तो अब की बार जो है चाचा के पास तो जा नहीं सकता था बेटा, क्योंकि पहले जा चुका था वो, है ना। तो अब जो है अपनी मम्मा के पास जाता है। जब मम्मी के पास जाता है तो उनसे बोलता है कि मम्मी मुझे 2 रुपये दे दीजिए। तो कहा ठीक है ये लो बेटा, 2 रुपये ले लो। तो फिर जाके वो पापा को दे देता है। और जब पापा को उसने दिया तो भाई बाप जो है जानता है होता है कि अभी ये पैसा किसी और से लेके आ रहा है, ठीक है। और फिर जिनसे जिनसे भी वो पैसा ले चुका होता है उनसे मना कर देता है कि अब आपको ये पैसा दोबारा उनको नहीं देना। तो फिर क्या करता है बाप जो है उस 2 रुपये को लेता है और कुएं में फेंक देता है। तो इसी तरीके से 3-4 लोगों से उसने और पैसे लिए और बाप हर बार क्या करता था, उसी 2 रुपये को जो है कुएं में फेंक देता था, ठीक है। तो अब जो है जितने लोगों के पास उसको पैसा लेना होता था वो सारे जो है पूरे हो चुके होते हैं। अब बाप ने भी उसके मना कर रखा था कि अब कोई इसको पैसा नहीं देगा। तो अभी जो है ये एक दिन इसको किसी ने पैसे नहीं दिए, हताश वापस निराश चला आ रहा था घर से, कि घर की तरफ चला आ रहा था। तो रास्ते में इसको एक आदमी, बूढ़ा आदमी मिला। तो उसने जो है उनसे कहा कि उसने जो अपना लड़का था उसने उनसे पैसा मांगा कि जो है मुझे 2 रुपये दे दीजिए। तो उन्होंने कहा बेटा मैं तुम्हें 2 रुपये तो दे सकता हूँ, लेकिन जो साथ में मेरे ये एक बोझ है, एक बोझा है लकड़ी का, इसको तुम अगर उठा के मेरे घर तक पहुँचा दो तो मैं तुम्हें 2 रुपये दे दूँगा। तो वो राज़ी हो जाता है कि चलो ठीक है, मैं आपका सामान जो है वहाँ तक पहुँचा देता हूँ, आप मुझे 2 रुपये दे दीजिएगा। तो ठीक है, वो बुड्ढे के साथ जाता है और लकड़ी को अपने सर में बांधता है और काफ़ी 2-3 किलोमीटर चलने के बाद उसके घर तक पहुँचा देता है। तो वो जो बुढ़ा होता है उसे उस काम के लिए, अपने काम के लिए उसने जो है उसको 2 रुपये दे दिए। तो जब उसको 2 रुपये मिल जाते हैं तो इस बार वो पापा के पास जाता है कि ये लीजिए जो है आज मैं जो है 2 रुपये लेके आया हूँ कमा कर। तो जब बाप जो है, क्योंकि बाप समझ चुका होता है कि अब की बार जो है ये कमा के लेके आया है, अब की बार जो है इसने किसी से मांगा नहीं है। तो बाप क्या करता है कि उसी पैसे को फिर से वो फेंकने की कोशिश करता है, कुएं में डालने की कोशिश हर बार की तरह। लेकिन बेटा आपकी रोक लेता है कि पापा ये मत फेंकिए, क्योंकि ये 2 रुपये जो है मेरी मेहनत की कमाई है। ये 2 रुपये मैंने 3 किलोमीटर पैदल चल के एक बोझा को सर में रख के मैंने ये 2 रुपये कमाए हैं, पापा ये मत फेंकिए। तो फिर उसके बाप ने फिर जवाब में दिया कि बेटा जैसे तूने आज काम किया है ना, जैसे तूने आज काम किया मैं ऐसे डेली करता था, तुम्हें हर एक पैसे को मेरे तो ऐसे ही अपने दोस्तों में और ऐसे ही खर्चा कर देता था, सोच मुझे कितनी तकलीफ़ होती होगी। तो जब से उसके बेटे को इस बात का एहसास हुआ कि हाँ उस पैसे की वैल्यू क्या होती है एक्चुअल में, जब उसने उस काम को किया। तो दोस्तों, अगर अभी आपके पास पैसे हैं तो उसकी फिजूल खर्ची से बचें, उसे इधर उधर कामों में मत खर्च करें, उसकी वैल्यू समझें। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल पर लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।